बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। तो ये कुछ चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरमीडिएट क्लास सेकेंड ईयर। तो ये हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर अबाउट टू स्टार्ट दिस चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सीकेंड लाइन। व्हाट इज़ सीकेंड लाइन? अगर हम देखें, सेकेंड लाइन एक्चुअल में एक ऐसी लाइन होती है जो कि किसी कर्व को 2 पॉइंट पर कट करे, तो ये सेकेंड लाइन कहलाती है। इस जैसा हमने टेंजेंट लाइन कर्व पहले डिस्कस किया था कि टेंजेंट लाइन जो है असल में किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करती है। इसी तरह सेकेंड लाइन विच कट्स अ कर्व एट 2 पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड सेकेंड लाइन। फॉर डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, हम चाहे वो एक फंक्शन लेते हैं दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम हमेशा एफ ऑफ एक्स को वाई के बराबर लेते हैं। ये फंक्शन हमारे पास ये इस कर्व में ब्लैक कलर का एक कर्व मौजूद है हमारे पास, और ये कर्व की सूरत हाल में होता है। इस फंक्शन पर हमने एक सेकेंड लाइन बनाई, एक लाइन बनाई जो कि इस कर्व को 2 पॉइंट पर कट कर रही है। एज वी नो दैट this is a secant line. तो ये कर्व हमारे पास मौजूद है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये हमने इधर मौजूद डिफाइन भी किया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अब इस कर्व को अगर हम देखें तो ये इस ब्लैक कलर में ये कर्व दिया हुआ है, और आपको मैंने पहले भी डिफाइन किया कि अकॉर्डिंग टू रेने डिकार्टे, जिसने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्वेंट किया था, वो ये कहता है कि हर अलजेब्राइक इक्वेशन एक कर्व रखती है, एक शेप रखती है, ज्योमेट्रिकल शेप। तो ये एक शेप है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऑन दिस कर्व अ ब्लू कलर्ड लाइन आपको नज़र आ रही है, दैट इज सेकेंड लाइन। और सेकेंड लाइन का मतलब ही यही है कि अभी हम डिफाइन कर चुके हैं कि ये किसी भी कर्व को 2 पॉइंट पर कट कर रही होती है, और वो पॉइंट हमारे पास मौजूद हैं a इक्वल टू x1 y1 एंड b इक्वल टू x2 y2। अब इस लाइन का स्लोप जो है वो हम ज़रा देखते हैं कि इस लाइन का स्लोप क्या हो सकता है। a(x1) हमारे पास यानी जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 इक्वल टू a है, और y1 हमारे पास f ऑफ a, द फंक्शन ऑफ a। इसी तरीके से x2 हमारे पास x है, और y2 हमारे पास f ऑफ x है। तो इस तरीके से हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जब b के कोऑर्डिनेट आ गए तो हम ये देखेंगे कि इस ब्लू कलर्ड लाइन जो कि ए बी के बराबर है, इसका स्लोप क्या है, स्लोप और ग्रेडियंट हमारे पास क्या है। तो स्लोप हमारे पास क्या होता है, वो एक्चुअली दिस इज चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x, यानी dy बाई डी एक्स, और वो बराबर होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो वी आर जस्ट गोइंग टू सी दैट के इसका स्लोप। तो इस कर्व को देखने के बाद हमने देखा लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन एंड ब्लू लाइन इज अ सीकेंट टू द कर्व विच मीन्स लाइन इज कटिंग द कर्व एट 2 पॉइंट्स। द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ दिस ब्लू कलर्ड लाइन ए बी इज m। तो अब हम इस m की वैल्यू को निकाल, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एज वी लर्न अर्लियर के y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। यानी ये स्लोप जो है असल में द रेशो बिटवीन राइज एंड रन। राइज एंड रन का मतलब चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x, और वो बराबर था y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 असल में एक्चुअल में वैल्यू है f ऑफ x2, और f ऑफ x2 इज एक्चुअली इक्वल टू f ऑफ x। ये रेड में लिखा हुआ है हमारे पास। इसी तरह y1 हमारे पास है f ऑफ x1, और f ऑफ x1 इज एक्चुअली f ऑफ a के बराबर है। तो हम ये वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है। नाउ द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन बिकम्स f ऑफ x माइनस f ऑफ a इज डिवाइड बाय x माइनस a, यानी x2 हमारे पास x है और x1 हमारे पास a है, तो x माइनस a। तो ये स्लोप ऑफ द लाइन सेकेंड लाइन है जो कि ब्लू कलर्ड लाइन है इसमें मौजूद। अब ये सेकेंड लाइन जो है हमारे पास इस कर्व में बन सकती है एक टेंजेंट लाइन। तो ये कैसे बन सकती है, अगर हम
क्या करें, ज़रा फिर हम इस कर्व की तरफ जाते हैं और इस कर्व को ज़रा देखते हैं कि इस पर टेंजेंट किस तरीके से बन रहा है। तो ये लाइन, अगर ब्लू कलर लाइन जो जिसका स्लोप हमने निकाला हमारे पास है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, तो हम ये देख सकते हैं इस ब्लू कलर लाइन को अगर हम इसकी x की वैल्यू जो कि x2 की वैल्यू है हमारे पास x, इसको हम कम करते करते a के पास ले जाएं और तो ये वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता ये लाइनें उतरती जाएंगी। जो रेड लाइन हम दिखा रहे हैं, डॉटेड लाइंस मौजूद हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इसी कर्व पे नीचे उतरते चले आएगा और एक टाइम में एक ग्रीन लाइन बन जाएगा और ग्रीन लाइन इज़ द टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट। तो असल में एक्चुअल में डेरिवेटिव जो है वो डेरिवेटिव इज़ एक्चुअली द टेंजेंट टू अ पॉइंट होता है, टेंजेंट ऑफ द कर्व एट अ पॉइंट होता है। तो ये आपने देख लिया कि ग्रीन लाइन जो है हमारे पास टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पॉइंट है। तो ये कैसे बनेगा, जब हम x2 को यानी x अप्रोच कराएंगे, x को अप्रोच कराएंगे किसके बराबर, a के बराबर। तो हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ चुके हैं। इफ़ अगर हम इसी स्लोप में x अप्रोचेस टू a कर दें तो हमारे पास ये लाइन ग्रीन लाइन बन जाएगी, दैट इज टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट, और वो हमें निकालना है। और यही फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा कहता है कि ये टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पॉइंट है। वही बात जो अभी मैंने बात आपको बताई थी, जैसे दिस लाइन में बिकम अ टेंजेंट, ये लाइन हमारे पास टेंजेंट बन सकती है टू अ कर्व एफ ऑफ एक्स व्हेन वी मूव फ्रॉम x2 टू x1। जब हम मूव करेंगे x2 से x1 की तरफ, तो इफ़ वी अप्रोच x अप्रोचेस टू a, यानी अगर हम x को अप्रोच कराएं a के बराबर, देन दिस लाइन विल बिकम अ टेंजेंट एट अ पॉइंट a, और ये हमारे पास टेंजेंट एट अ पॉइंट a कहलाएगा और डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट पॉइंट a कहलाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय f डैश ऑफ x और dy बाई डी एक्स एज शोन इन द फिगर। ग्रीन लाइन जो हमारे पास आई है, ग्रीन कलर्ड लाइन जो कि टेंजेंट टू द कर्व है। नाउ वी विल कैलकुलेट इट। जो हमारे पिछली इक्वेशन में हमें नज़र आया है कि स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन दैट इज़ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, तो इसमें हम क्या करेंगे, अप्लाई लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू ए। तो स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन जो था हमारे पास एम दैट इज़ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, ये अगर इसमें हम लिमिट्स रखें एक्स अप्रोचेस टू ए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स बन जाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए। और लिमिट जब व्हेन लिमिट अप्रोचेस टू एक्स अप्रोचेस टू ए, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए हो जाएगा और इसको हम एज अ टेंजेंट दिखाते हैं टू अ कर्व एट अ पॉइंट। और इस इक्वेशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस ए एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, और डी वाई बाई डी एक्स वैन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर हो जाता है तो हम इसको डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। This is actually the derivative of a function f of x at point A by first principle। और ये फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड जो है हमेशा इम्तहानों में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन उसका कोई ना कोई एक पार्ट बनता है लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपको डेरिवेटिव निकालना होगा और ये मेथड एब इनिशियो मेथड भी कहलाता है। दिस इज़ द कंक्लूजन पॉइंट ऑफ आवर लेक्चर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो ये हमारे पास आज इख्तिताम होता है। ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहलाता है टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट।